नमस्कार, मैं आकाश चौहान, आप देख रहे हैं ताज़ा न्यूज़ 99 यूपी। दोस्तों, आज मैं ऐसे जगह आया हूँ, जो ज़िला तो मऊ है, लेकिन एक ऐसे कलाकार से मिलाना चाहता हूँ, जो नाम के मोहताज तो नहीं है। कुछ दिन पहले इनका एक क्रेज़ था और आज भी है, लेकिन एक गाना इनका आया था कुछ दिन पहले बहुत धूम मचाया था, बहुत, हर घरों, हर क्षेत्र, हर ज़िले में धूम मचा दिया था, जिसका नाम था हम बहुजन हमार बाबा रतनवा, यही था सर ना? तो ये गाना था और कई गाने मतलब हिट होते गए और मार्केट में अपनी ये छवि बरकरार रखे और कहा जाए तो संगीत की दुनिया में बहुत अच्छा खासा इनका नाम भी है, बहुत सारे लोग जानते हैं और संगीत के दुनिया में गाते-गाते ये सर कई फ़िल्मों का निर्माण किए, जिसमें एक और फ़िल्म बहुत ही आज तक की सबसे बहुत बड़ी फ़िल्म, बहुत अच्छी फ़िल्म, कई फ़िल्में किए लेकिन हर फ़िल्मों से एक बेहतर फ़िल्म का निर्माण सर ने किया। तो बिल्कुल इनके मुँह से हम सुनेंगे कि किस तरीके का इन्होंने फ़िल्म बनाया, किस तरीके का काम उसमें हुआ है, समाज में क्या समाज के लिए उन्होंने क्या किया है। और देखा जाए तो आजकल बहुत सारे सिंगर ऐसे हैं कि अश्लील तो हद ही हो गया, अश्लीलता का हद हो गया है। लेकिन ये ऐसे सिंगर हैं कि हमेशा अश्लीलता के खिलाफ रहे और समाज को अच्छा से अच्छा आईना दिखाने का इन्होंने काम किया। तो आइए मिलाते हैं टंडन बलमुआ जी से। टंडन जी के नाम से ये फ़ेमस हैं, तो इनसे हम बात करेंगे और इनके मुख से सारी बातें सुनेंगे, तो आइए मिलाते हैं। ताज़ा न्यूज़ में स्वागत है सर आपका। सबसे पहले आप सभी को सादर जय भीम, नमो बुद्धाय। जी। और बहुत-बहुत साधुवाद जो आप हमारे यहाँ स्टूडियो पे चल के आए। जी। अ, सर आपका नाम क्या है? ये मेरा बताइए? नाम तारकेश्वर राव टंडन है। लोग बड़ा प्यार से बाबा भीम जी के गवैया भी कहता है। जी, जी, बिल्कुल, बिल्कुल। तो सर एक मुद्दे पे मुझे बात करना था आपसे क्योंकि कई दिनों से मैं सुन रहा था अभी एक्चुअली आपका एक फ़िल्म आपने बनाया है, उसका प्रमोशन भी हो रहा था लेकिन एक्चुअली हमें टाइम नहीं मिल पाया कि मैं आ पाऊँ। जी। लेकिन आज मैं सोचा कि उस विषय में थोड़ी चर्चाएँ हो जाएँ। कौन-सी फ़िल्म बनाए हैं सर? समाज के लिए क्या कुछ है उसमें कि अश्लील भी उसमें है? क्या है उसमें? थोड़ा-सा उससे उसके सिलसिले में बात करना चाहता हूँ सर। फ़िल्म का नाम क्या है सर? उस फ़िल्म का नाम है देखिए पहले फ़िल्म का नाम बताता हूँ, पैसा और ईमान। जी। और उसका ऐसा है नाम कि इस नाम का कोई आज तक मूवी सर्च करेंगे तो नहीं आएगा। अच्छा। इसके पहले मैं बनाया था एक मूवी भगवान और इंसान। जी। वो भी इकलौता ही नाम है उस फ़िल्म का। अगर भगवान और इंसान आप डालेंगे चैनल पे, नेट पे, यूट्यूब पे तो वही फ़िल्म आएगी और पैसा और ईमान डालेंगे तो यही फ़िल्म आएगी। जी, जी। तो वो फ़िल्म जो मैंने बनाया था, तो वो शिक्षा पे, ज्ञान के आधारित मेरा हर गाना, हर सॉन्ग तो उसी पे रहता है। बिल्कुल, बिल्कुल। और ये जो पैसा और ईमान है, ये एक पारिवारिक फ़िल्म है। जी। मतलब इसको पूरा फ़ैमिली में बैठ के सारे लोग देख सकते हैं, कोई अश्लीलता इसमें नहीं है। इस फ़िल्म को अब कल का लॉन्च हुआ है तो बहुत सारे रात को गज़ब चला फ़िल्म हमारी, बहुत लोगों ने देखा। जी। अब कहाँ-कहाँ के लोग देखे और इतना फ़ोन किए मैं क्या बताऊँ। और उसमें जो अश्लीलता की बात कर रहे हैं, जी। तो उसमें बेटी-बेटा, माता-पिता, भाई-बहन सबके साथ बैठ के उस फ़िल्म को देख सकते हैं। बिल्कुल सही है और इसीलिए इसलिए मैं बोला हूँ कि ये बहुत बड़ी फ़िल्म है जी, जी। कि जो भी आजकल मार्केट में फ़िल्में आ रही हैं, किसी का उठा लीजिए, पवन सिंह, खेसारी तमाम हीरो का उठा लीजिए, लेकिन कोई ऐसी फ़िल्म इस समय हमें बता दीजिए कि अश्लील नहीं है, गाने अश्लील नहीं हैं, कि सीन अश्लील नहीं है, कि कपड़े इधर छोटे-मोटे ऐसे नहीं हैं, हर फ़िल्मों में। हुँ। इसीलिए मैं बोला हूँ कि एक ऐसे भी इंसान आप लोग के समक्ष हैं कि समाज को एक सुंदर-सा आईना दिखाने का इन्होंने प्रयास किया। तो ये कितना दिन पहले सर ये फ़िल्म लॉन्च हुई है आपकी? देखिए 28 नवंबर सॉरी 28 जनवरी को जी। सन 2024 में ये हम फ़िल्म को लॉन्च किया, अच्छा, इसी अच्छा। 28 जनवरी को। जी, जी। और शूटिंग तो इसको हमने 2 साल पहले किया था, लेकिन कुछ कारणवश मैं उस पे वर्क नहीं कर पाया, जी। इस वजह से वो फ़िल्म रुक रुक गई थी। अच्छा जी, अच्छा। हुँ। अच्छा सर इसके प्रोड्यूसर कौन है? इसके प्रोड्यूसर जो वो निर्माता होते हैं? निर्माता आर.पी. अनपढ़ जी हैं। और अच्छा इस कहानी को लिखे कौन है? कहानी और गाना माने कहानी भी मैंने ही लिखा अच्छा, अच्छा। और गाने को भी मैंने लिखा अच्छा। और उस फ़िल्म के गाने को म्यूज़िक को भी अपने हाथ से मैं ही बनाया। अरे वाह! पूरे फ़िल्म के बैकग्राउंड मैंने किया अच्छा, अच्छा। और इसमें जो वीडियो डायरेक्शन
है तो सूरज कृष्णा जी ने किया है। अच्छा, सूरज किशन जी का डायरेक्शन इसमें है। तो जब मैं इस कहानी को लिख रहा था ना, जी, जी। तो इस कहानी को लिखते समय मेरे आँखों से पानी टपक गया और उस पेज पे चू गया जिस पे मैं लिख रहा था। मतलब इतनी दर्दनाक इतनी गाना दर्दनाक लिखा है ना, स्टोरी लिखी गई है। स्टोरी है। अच्छा। अभी अब तक मैं क्या बताऊँ, कल की फ़िल्म चढ़ी है और नेट पे, और उसके जितने कमेंट हैं, जी। सारे लोग, कोई ऐसा नहीं कहा है अब तक कि मैंने नहीं रोया है। माने अच्छा। इतना भाविक फ़िल्म वो कर दे रही है। जी, जी। तो हुँ। बड़ी अच्छी फ़िल्म बनी है, हालाँकि बड़ी देखने लायक है ये फ़िल्म, हाँ? अच्छा सर, ये तो फ़िल्म बनी, आगे की तैयारी आपकी क्या है? आगे की तैयारी है फ़िल्म, अभी तो संत गुरु रैदास जी की जयंती आ रही है, उसकी तैयारी है। अच्छा, अच्छा। लेकिन फरवरी में ही स्क्रिप्ट लिखा जाएगा। अब मार्च में फिर हम कोशिश में हैं कि एक और मूवी लॉन्च करेंगे। अच्छा, बड़ी फ़िल्म का ही तैयारी है। हाँ, 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 अच्छी फ़िल्म की हाँ। तैयारी है, बड़ी फ़िल्म की ही, माने कि कम से कम 2 घंटे की होगी वो। अच्छा, अच्छा। हुँ। अच्छा सर, एक बात और मुझे जानना है कि कुछ दिन पहले एक गाना हिट हुआ था, हर शादी, हर विवाह, हर क्षेत्र, हर जिले, हर स्टेट में वो गाना बजा था। हुँ। तो मैं चाहता हूँ कि थोड़ा-सा हमारे ऑडियंस को एक बार उस गाने को आप सुनाएँ। हाँ, हाँ। देखिए वो गाना तो बहुजन समाज का अमर गाना है। जी, जी, बिल्कुल। हाँ। हमें जहाँ तक लगता है कि आज तक का बहुजन समाज के लिए सबसे नंबर 1 और ज़्यादा मतलब बजने वाला गाना वही गाना होगा वही आपका। गाना है, अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे चला गया वो गाना। जी। और मैं उसको सन 2016 में गाया था, जी, जी। और सन 2016 से, और हमारे समाज के जी। कोई ऐसा कार्य न हो, तिलक हो, शांति पाठ हो, शादी-ब्याह हो, छठिहार हो, बिना उसके बजे ही हुँ। लगता ही नहीं है कि कुछ हुआ है, सही हो है। रहा है, देखने को मिला है ये। नहीं, नहीं, सही है सर। तो ठीक है, मैं उस गाने को थोड़ा एक मुखड़ा अंतरा सुना देता हूँ। बिल्कुल सर। अरे जेहि लिखल भारत के सुंदर विधनमा, हो जेहि लिखल भारत के सुंदर विधनमा, हम बहुजन हमर बाबा रतनमा, हम बहुजन हमर बाबा रतनमा। बहुजन कन्हैया डूबत रहे सागर, आ खींच के कैले किनरवा, आ चरम सीमा पे रहे मनुवादी नीतिया, केहू न रहे सहरवा। प्यासे को पानी ए मोरे बाबा, आ भूखे के दिहली भोजनवा, आ हम बहुजन हमर बाबा रतनवा। क्या बात है ये सर! गाना कभी भी बजता है ना, तो लगता नहीं कि 2016 का है, लगता लगता है है नया है। नया है। बिल्कुल, बिल्कुल। अच्छा सर, कुछ इसके बाद कुछ गाने और हिट हुए थे, मुझे याद नहीं शायद आ रहे हैं। तो थोड़ा-सा 1-2 गाने और हमारे ऑडियंस को आप बिल्कुल देखिए एक बताएँ। गाना, सबसे पहले तो गाना मेरा वो बजा था कि आइल माघी पूर्णिमा, लोगवा जय जय बोलता, आइल माघी पूर्णिमा, लोगवा जय जय बोलता, संत शिरोमणि के आज रथवा चलल बा, संत शिरोमणि के आज रथवा चलल बा। ये गाना सबसे पहले मैं मिशन में गाया था, और बहुत ज़्यादा मेरे बचपन का और मिशन का या जीवन का पहला गाना था वो। अच्छा जी, अच्छा। हाँ, उसके बाद ये हम बहुजन हमर बाबा रतनमा, जी। एक गाना और था। साच कहतानी जागल भगिया हमार, माने कि ये उन पे गाना बनाया गया था कि जो आज डीएम है, एसडीएम है, दरोगा है, कोतवाल है, प्रधान है, जी। वो क्यों हैं, कैसे हैं, किसके बदौलत है। जी, जी। तो जैसे फीमेल सिंगर हैं जो कहती हैं, साच कहतनी जागल अभगिया हमार भीम जी, तोहरे चलते पियवा हमार भैले थानेदार, भीम जी तोहरे चलते पियवा हमार भैले थानेदार। मेरा शायद लाइन था, कैसे के भूली भीम जी तोहर उपकार, कैसे के भूली भीम जी तोहर एहसान, तोहरे चलते हमर धनिया भैली क्या परधान। बात
हाँ, तो जो इस पद पे है तो जी, वो समझे। बिल्कुल, बिल्कुल। अभी तो मैं एक गाना वो गाया था कि इंडिया वालों सही मार्ग पे जाओ, हिंदुस्तान वाले नहीं। जी, जी। क्या इंडिया बात! वालों, हाँ, इंडिया वालों सही मार्ग पे जाओ, एक रोटी कम खाओ, बेटा बेटी को पढ़ाओ। ये शब्द मेरे बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने दिया था। लेकिन बहुत ही बेहतरीन शब्द है और ये हम्म, सोचना चाहिए समाज को भी। हाँ। अच्छा सर, एक बात और मुझे पूछना है आपसे हम्म, कि अच्छा सर ओनली मिशन गीत ही गाते हैं कि अदर गीत भी गाते हैं आप? नहीं नहीं, ओनली मिशन। मिशन गीत हाँ, गाते हैं। मिशन में देखिए होता क्या है, जी। समाज में हुँ। अगर कोई भी गाना, कोई ज़रूरी नहीं है कि मैं बाबा साहब का गाना गा रहा हूँ तो गाऊँ तो ही मिशन है, हुँ, नहीं। हुँ। कोई कोई शराबी है, कोई ऐसा गाना गाइए कि उसका शराब छूट जाए, हुँ, तो वो हुँ। भी मिशन है। सही है। बात समझ रहे हैं ना? हाँ, जैसे हमारे कहने का मतलब जैसे अपने जाति धर्म को छोड़ के अदर जाति धर्मों पे भी सामाजिक गाना आप गाते हैं, ये मेरे पूछने का मकसद था। नहीं, 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 देखिए मैं 85% की गीत गाता हूँ, बहुजन समाज की गीत गाता हूँ, अच्छा ठीक जी, है? अच्छा जी। सामाजिक गीत हो और जो वो इस जीवन पे हो, बिल्कुल। म शरीर पे हो, जी, तन पे हो, मन पे हो, जी। शिक्षा पे हो, हमारे महापुरुषों पे, वो सारे गीतों को मैं गाता हूँ। अच्छा जैसे कुछ हुँ, फ़िल्में आप शूट किए हैं जैसे हुँ। शायद मिर्ज़ा-विर्ज़ापुर में मैं फ़ेसबुक वगैरह पे देखा हाँ, था। एल्बम शूट किए हाँ, थे। तो कुछ में गाना तो थोड़ा-सा कुछ अलग तरीके के गाने थे तो। हाँ, उसमें गाने थे। हाँ। लिखल जिंदगी हमर भीम के कलम से, ये गाना याद नहीं आ रहा है। अच्छा, अच्छा। अ, नैया जुड़ल हमर भीम के गवैया बलम से, नैया जुड़ल हमर भीम के गवैया बलम से, लिखल जिंदगी हमर भीम के कलम से, लिखल जिंदगी हमर भीम के कलम से। क्या ये गाना बात था। है! अच्छा सर हम्म। अच्छा ये ओनली अभी समय फ़िल्म पे ध्यान दिए हैं, एल्बम वगैरह नहीं, आएगा? एल्बम आएगा, आएगा, आएगा। आएगा आएगा, अभी गुरु रविदास जी की जयंती है तो उसमें आएगा ही आएगा। जी। और मैं आप ताज़ा न्यूज़ चैनल वाले हैं, मैं स्वागत करता हूँ आपका। जी, जी। लेकिन देखिए आप लोग एक समाज के बहुत बड़े आईना हैं, जी। जो गाँव के, घर के, शहर के सारे विचारों को अच्छे तरीके से प्रमोट करते हैं, प्रस्तुत करते हैं। जी, जी। तो आप लोग भी इस विषय पे ध्यान ध्यान दिया करिए। आप लोग अच्छे-अच्छे कलाकारों से मिलते हैं, बिल्कुल सर। जो जो झुलनिया ले गइल चोर, नथुनिया ले गइल तो लहंगा ले गया, लिपस्टिक वाला, तो वो तमाम अब तो हम लोग उसमें नहीं रहते हैं कि याद आएगा। बहुत सारे गाने हैं। जी, जी। तो ज़रा इनसे ये पूछा करिए आप लोग कि आखिर इससे समाज को क्या संदेश देना चाहते हैं? बिल्कुल, बिल्कुल। ठीक है ना? जी, जी, बिल्कुल। अगर पूछेंगे तो मैंने एक गाना गाया था। जी। बेची दिहले लोटा बरतनवा, आ सखी मोर पियकड़ सजनवा। क्या तो देखिएगा, मैं इस गाने को मैंने बनाया था। अब उसकी औरत कहती है, सोचली लियाई जाई इनके भीम चर्चा में। इसलिए वो कह रही थी कि अगर ये भीम चर्चा में जाएंगे तो समता मूलक की वहाँ बात होती है, बाबा साहब के विचार बताए जाते हैं, तथागत गौतम जी के विचारों को बताया जाता है, सारे महापुरुषों के विचारों को रखा जाता है, तो हो सकता है कि इनके दिमाग अच्छे हो जाएं। जी। हैं, तो वो कह रही है हुँ। कि सोचली लियाई जाई इनके भीम चर्चा में, त जाई के लुकाई गईले अलाला के बगैचा में, डर लागे नास दी मिसनवा, आ सखी मोर पियकड़ सजनवा। तो ये गाना क्या उसका पति बहुत तंग करता है, हुँ। हैं? जी। मारता है, पीटता है कि भाग जाओ, तू हमारे घर से, ये नहीं, वो नहीं। लास्ट में
इसी झगड़े में भंते जी आते हैं जी और तथागत गौतम बुद्ध जी की अच्छी बातें विचारें उस शराबी को बताते हैं जी और उसी दिन वो शराब की शीशी को तोड़ देता है, फेंक देता है जी और शराब पीना छोड़ देता है। तो इस गाने को अगर देख के 100 शराबी में से अगर एक भी शराबी शराब छोड़ दिया तो मेरा गाना गाना सफल हो गया। सफल हो गया। सर लास्ट क्वेश्चन हमारा एक और रहेगा। हम्म आजकल अश्लील गाने मार्केट में बहुत सारे आ रहे हैं और हालांकि आप तो अच्छे ही गाना गाते हैं, जो भी गाते हैं समाज में कुछ बुरा गाना तो सुनने को नहीं मिला, लेकिन इस समाज को अश्लीलता के प्रति क्या आप बताना चाहते हैं, किस तरीके का क्या होना चाहिए? अश्लीलता के खिलाफ 2 शब्द हमें बताएं सर। देखिए, अश्लीलता तो एकदम होना ही नहीं चाहिए, जी लेकिन ये प्रकृति का नियम है। अगर ऊपर बना है तो नीचे है, जी दाहिने है तो बाएं है, जी जी समझ रहे हैं ना? गलत है तो सही है। जी तो अब ऐसा नहीं, कुछ गाने ऐसे हैं जो राइटर है, तो गाना जो राइटर लोग लिखते हैं जी तो उनसे पूछेंगे ना तो उसका शब्द एकदम अगर गंदा वर्डिंग का अर्थ बड़ा सही बता देंगे। सही बता बात रहे हैं। समझिएगा। बिल्कुल तो हम ये कहना चाहते हैं कि आप इतने अच्छे राइटर हैं जो गंदे शब्द को अच्छा अर्थ बना रहे हैं। क्या बात है। तो गंदा शब्द का तो अच्छा शब्द को जैसे उसको उसमें कन्वर्ट कर रहे हैं, जी तो गंदे को क्यों नहीं अच्छा बना दे रहे हैं? बिल्कुल ये भी सही है। मैं तो ये कहना चाहूंगा ना, आप गंदगी को दूर करिए, गंदगी को जैसे निचोड़ करके निरीक्षण करके अच्छा शब्द उसका बना रहे हैं, जी तो गंदगी को सही कर दीजिए ना। तो देखिए ऐसा नहीं है, हम तो ये कहते हैं इस दुनिया का चाहे सुपर डुपर स्टार, मैं तो एक फिल्म वो बनाया हूँ ना, पैसा और ईमान, जी ये किसी परिवार में किसी कौम में ले जाकर डाल दीजिए, अगर कोई परिवार का सदस्य अगर नेक्स्ट करने को कह दिया तो मैं जो कहूँगा कहेंगे मैं करने को तैयार हूँ। ये लोग जो फिल्म बना रहे हैं आज के लोग, बड़े बड़े स्टार लोग हैं, जी इनसे कहिए कि अपने माँ के साथ, बहन के साथ, भाई के साथ, बेटा बेटी के साथ एक बार बैठ के उस गाने को, उस फिल्म को जरा देख लें सामने। कोई नहीं देखेगा। ठीक है, तो जब आप नहीं देख सकते हैं तो फिर किसको दिखाना चाह रहे हैं? सही है। और उस समाज से क्या पाना चाह रहे हैं और क्या बताना चाह रहे हैं और क्या उसको समझाना चाह रहे हैं? जी जी बिल्कुल। हमारे जीवन में देखिए सबसे अमूल्य चीज शिक्षा है, जी और ऐसा नहीं है कि हर जगह ऐसा होता है। अभी हमारे यहाँ देखिए कुछ लोगों की, हमारे समाज में दो बात है, कुछ लोगों की बारात ऐसी जाती है कि जिसमें डीजे पे बहुत गंदा गंदा गाना बजता है और बहुत लोग नाचते नाचते एकदम गर्मी से भींज जाते हैं। जी और अब उसी समाज में कुछ ऐसी बारात जाती है जो स्वाभाविक तरीके से जाता है, पढ़े लिखे लोग रहते हैं, शिक्षित रहते हैं, उनके भी दरवाजे पे डीजे बजता है, गाना बजता है, लेकिन अच्छा गाना बजता है। जी और रात में हम लोग जाते हैं तो रात भर मिशन का कार्यक्रम होता है, महापुरुषों के विचारों को रखा जाता है, वो गांव भी जान जाता है और वो बारात एकदम रात भर बौद्धमय हो जाती है, जी जी और वो गांव भी जान जाता है कि किसी की बारात आई है। बिल्कुल समझ रहे हैं ना सर? जी जी तो टंडन जी आप अपना कीमती समय दिए, बहुत अच्छा लगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर। और एक मैं जी और बात कहना चाहूँगा कि जो लोग मेरी इस वीडियो को देख रहे हैं ताज़ा न्यूज़ चैनल पे, भैया आपका नाम क्या है सर? आकाश चौहान। आकाश चौहान जी हैं। ये भैया का ताज़ा न्यूज़ चैनल है, इसको आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, इसलिए कि ये गांव के घर के विचारों को, अच्छाइयों को आपके बीच रखते हैं, तो इसलिए इनका सपोर्ट करेंगे, अच्छी अच्छी न्यूज़ आपके बीच पहुंचाते रहते हैं। तो जब सब्सक्राइब किए रहेंगे तो जब भैया का वो अपलोड होगा समाचार जो भी रहेगा तो आप पे नोटिफिकेशन चला जाएगा। इसीलिए इसी के जी साथ बहुत बहुत सादर जय भीम, नमो बुद्धाय। थैंक यू सर, थैंक यू।